जय माता दी। मेरे गुरु गौरव राणा सालवन जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु गोरखनाथ चौधरी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दरबार से सभी जुड़े भक्तजनों को जय माता दी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत देर से माता जी की पूजा करती थी, लेकिन मुझे कभी कोई गुरु नहीं मिला कि मुझे कोई रास्ता दिखाए। एक तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, मेरा जिस्म बहुत भारी रहता था, सिर बहुत ज़्यादा भारी रहता था। तो मैं बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती थी, बिना सहारे के मैं बैठ नहीं सकती थी। तो मैंने फरवरी के महीने में मैंने गुरुजी की वीडियो देखी यूट्यूब पे। तो मुझे इनकी वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में उसी समय आया कि बस मैं इनको ही अपना गुरु बनाऊंगी, मैं इनसे बात करूंगी। मैंने इनका नंबर सेव किया और मैंने इनसे व्हाट्सएप पे मैंने इनसे बात की। तो गुरुजी ने मुझे बोल दिया कि आपकी शक्तियाँ खुल जाएंगी, क्योंकि किसी तांत्रिक ने मेरी शक्तियाँ बांध दी थी। तो गुरुजी से मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि बेटा दरबार आना पड़ेगा, लेकिन सब जानते हैं कि लॉकडाउन ये कोरोना वायरस की वजह से दरबार नहीं जा पाए। तो ऐसे ही फिर गुरुजी की एक वीडियो आई यूट्यूब पर कि जिनकी शक्तियाँ बंधी हुई हैं वो ये उपाय करें। तो मैंने वो वीडियो पूरी सुनी। उनमें 3 उपाय बताए थे उन्होंने कि तीनों इकट्ठे करने हैं, तो आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। मैंने सोचा कि चलो जब तक लॉकडाउन खुलता है, दरबार खुल जाएंगे, तो तब तक बाकी के उपाय भी हो जाएंगे, तो मैं शुरू कर देती हूँ। तो मैंने 18 मई को मैंने पहला अपना उपाय मैंने घर से स्टार्ट कर दिया। जो घर में करने वाला उपाय था मैंने वो शुरू किया। जिसमें पहले दिन किया, जो उस दिन मुझे 50% रिलीफ लगा कि मैं काफ़ी अच्छी तरह ठीक हूँ। उसके बाद फिर 25 मई को, फिर 1 जून को मैंने 3 सोमवार लगातार मैंने वो उपाय किया। आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं सच में मैं काफ़ी ठीक हूँ। काफ़ी क्या, बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। अभी मुझे सिर इतना भारी नहीं रहता, मुझे चक्कर नहीं आते। पहले मुझे एक के दो नज़र आते थे, मेरी आंखें भारी हो जाती थी, मैं पकड़ पकड़ के दीवारें चलती थी। अब वो चीज़ अब नहीं है। अभी तो मैंने और उपाय किए भी नहीं हैं गुरुजी के बताए हुए। अभी तो वो अब जाके मंदिर खुले हैं, आज से वो दोबारा मैं उपाय शुरू करूँगी। और फिर मैंने अपना नाम रजिस्टर करवा दिया। यहाँ पे जो गुरुजी ने बोला कि ऑनलाइन हम लोग को पूछा देंगे, मैंने अपना नाम रजिस्टर करवा दिया कि नहीं, मैं भी माता से बात करूँगी। और मेरा नंबर 99 था। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं खुशी के मारे पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि सुबह उठकर मेरी माता से बात होगी, सुबह उठकर मेरी माता से बात होगी। यही सोचते रही, सोचते सोचते मुझे सुबह हो गई। और मैं जल्दी सारा काम निपटाया। मैंने बच्चों को बताया आज मेरी माँ से बात होगी, आज मेरी माँ से बात होगी। जब मेरा नंबर आया, मैंने माता से बात की। अब यकीन नहीं मानोगे, मुझे ऐसे लगा जैसे माँ बेटी ना आमने सामने बैठ के एक दुख सुख बोलते हैं ना, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि माँ सब कुछ मेरे बारे में कैसे जानती है। क्योंकि मैं एक अनुभव बताती हूँ अपना, वो गुरु जी की जो मेरे बात की थी जो माता जी से, उसी के साथ लिंक है ये। कि अक्सर मैं एवरी सैटरडे मैं काली माँ के मंदिर जाती हूँ। वहाँ मैं कभी पान पेड़े का भोग लगा दिया, कभी मैं नींबू की माला लेके चली गई, कभी कुछ मैं अपने मन से करती रहती हूँ। चलो ये तो माई है, सब कुछ जानती है। जिस दिन मैंने माता जी से बात की तो उन्होंने मुझे यही बात पूछी कि माँ कि बेटा आप दरबार भी जाती हैं, नींबू की माला भी चढ़ाई थी। तो मैं एकदम से हैरान हो कि माँ को कैसे पता कि मैं नींबू की माला लेके गई थी। तो उनको कैसे पता कि मैंने पान पेड़े का भोग भी लगाती हूँ, मैं नींबू की माला भी चढ़ा कर आई थी। माँ सब कुछ जानती है। माँ ने मेरे मन की एक एक बात बोली और यकीन नहीं मानोगे, मैं रो पड़ी। मैं सच में रो पड़ी कि माँ तो सब कुछ जानती है। और मुझे आज पता लगा कि मैं मंदिर में गई थी, माला चढ़ाने, माँ देख रही थी वहाँ पे। और उस दौरान एक वाक़या हुआ था मेरे साथ, जब मैं मंदिर में माला चढ़ाने गई थी मंदिर में। वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ वहाँ बैठे हुए थे कपिल, वो हवन करवा रहे थे बैठे मंदिर में। तो जैसे मैं पूजा की थाली लेके पंडित जी के पास गई, बोला कि पंडित जी ये माला माँ को पहना दो।
वो औरत उठकर मेरे पास आई, हवन करते करते उठकर मेरे पास आई और आके मुझे पूछा कि ये 108 नींबू की माला है? मैंने बोला हाँ, 108 नींबू की माला है। वो इतना पूछ के जाके वहीं जाके फिर से हवन पे जाके बैठ गई। और वो माँ ही थी जो उसके द्वारा मेरे से ये पूछने आई थी कि 108 नींबू की माला है। जिस दिन मेरी माँ से बात हुई थी ना, उस दिन भी माँ ने मुझसे यही पूछा था कि 108 नींबू की माला चढ़ाए थे। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं आज भी रो पड़ी कि मैं अपनी माँ को इतना मिस करती हूँ, इतना ज़्यादा याद करती हूँ ना। माँ ने मेरे मन के एक बात मुझे बता दी। मैंने माँ से अरदास लगाई कि मेरी बेटी कनाडा में फंसी हुई थी। मैंने रो रो के अरदास आई, माँ मेरी बेटी को मेरे पास से ही सलामत ले आ। माँ बेटी आप ही की है, माँ लेकर आ उसको। आप यकीन नहीं मानोगे कि दूसरे दिन सुबह मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मम्मी पहली लिस्ट में मेरा नाम आ गया है और मैं इंडिया आ रही हूँ। मैंने माँ को बोला, माँ मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना हो, कोई बीमारी ना हो, बस वो ठीक ठाक से अपने घर से ही सलामत आ जाए। अब यकीन नहीं मानोगे, जो 22 मई को फ़्लाइट आई थी उसमें कोई भी पैसेंजर कोरोना पॉजिटिव नहीं था। मेरी बेटी सही सलामत मेरे घर में आ गई। जो फ़्लाइट कनाडा से 26 मई को आई उसमें कोरोना पॉजिटिव पैसेंजर थे। तो ये माँ की तो चमत्कार है। गुरुजी से मिलने के बाद मैंने ये पाया, और मैं अब जब भी बैठती मैं हमेशा गुरुजी को याद करती हूँ कि गुरुजी बस अब आप ही मेरे काम बनाएंगे। ये और आज तक मेरे साथ कभी किसी ने इतने प्यार से बात नहीं की जितनी गौरव राणा जी ने इतने प्यार से मेरे से बात की है। इनके जब मेरे से व्हाट्सएप पे बात की थी, मैं उसकी भी आपको स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ कि जो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा आप चिंता मत करो, आपके सारे काम हो जाएंगे। इतने प्यार से कभी किसी ने मेरे से बात नहीं की। एक और थे पहले, आज से 6-7 महीने पहले मैंने किसी से बात की थी, वो भी यूट्यूब पे। उस समय मैं गुरुजी से नहीं मिली थी, तो उनसे मैंने जो बात की ना उनकी स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। उन्होंने मेरे से 3,36,000 रुपये मांगा था कि अगर इतने पैसे लगते हैं अगर आपको चाहिए कुछ। गुरुजी के दरबार में तो किसी से कोई पैसा भी नहीं लिया जाता। ये तो पहले बोल देते हैं कि मेरे दरबार पे यहाँ पे किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जिस इंसान ने मेरे से 3,36,000 रुपये मांगा था उसकी ऑडियो क्लिप भी है। उन्होंने मुझे बोला था कि भूल जाओ फिर आप ये सब कुछ, अगर आप इतने पैसे नहीं दे सकती। आप ध्यान से सुनो। अब बताओ भक्तों, गुरुजी जहाँ पे सारा कुछ माता रानी के देश से वो बिना पैसे के सबकी सेवा कर रहे हैं, किसी कुछ नहीं मांगते। पहला शब्द यही होता है कि हमारे दरबार में कुछ नहीं लिया जाता। अब आप क्या समझोगे? हमारे गुरुजी जैसे सच में कोई नहीं है। अब मैं धन्य होगी, इतने सालों से भटक रही थी कि मुझे कोई गुरु मिल जाए, मुझे गुरु मिल जाए। और मैंने इनको अपने मन से गुरु माना है। मैं इनसे अब तक कभी नहीं मिली हूँ, मैं गुरुजी से मैं मन से गुरु माना है। इनको गुरु मानकर ही अपने दरबार में बैठ के, मैं घर में बैठ के मैं पूजा करती हूँ कि हे गुरुजी बस मेरा साथ देना, मेरे अंग संग रहना। अनुभव तो मेरे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे विराम देती हूँ। और जय माता दी। गुरु गौरव राणा जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु गोरखनाथ चौंकी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा जय माता दी।